अपना कोचिंग सेंटर में फिर से आप लोगों का स्वागत है और हमेशा की तरह फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं क्लास 10वीं के गणित बताऊंगा, जो कि प्रश्नावली 13.1 का होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 6 बताऊँगा और आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए होंगे तो। चलिए, मुझे उम्मीद है पूरा कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें सारा का सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। चलिए जानते हैं इस सवाल में क्या कह रहा है। दिए गए चित्र में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कैप्सूल बनाएंगे और कैप्सूल कैसा होगा, बेलन के टाइप का। कैप्सूल कैसा होगा, बेलन के टाइप का। और इस कैप्सूल पर क्या बोला है कि दोनों सिरों, यानी इस सिरा और इस सिरा, दोनों सिरों पर क्या कर दिया है, अर्धगोला डाल दिया है। क्या डाल दिया है, अर्धगोला। और जैसे अर्धगोला डाला तो इस कैप्सूल की लंबाई जो कुल हो जाएगा, कितना बता दिया गया है, 14 mm। कितना बता दिया गया है, 14 mm। समझ गए। अब रही बात कि पहले जो बेलन जो बना था, तो बेलन के ये वाला भाग था, समझ रहे हैं, ये वाला भाग बेलन का था ना जी। तो अब रही बात, ये बेलन का जो भाग था, जब इसको हम निकालेंगे तो इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे ही इसको हम डालें अर्धगोला, तो अर्धगोला की गिरफ्त में आ गया, क्योंकि अर्धगोला जो बनेगा तो ऐसा बनेगा, उसका फेस कैसा बनेगा, ऊपर वाला ऐसा बनेगा। तो ये अर्धगोला में आ गया, तो समझ रहे हैं। और ये जो बेलन का जो होगा, ये वाला भाग, ये यहाँ से जो है यहाँ, ये वाला भाग जो है पूरा निकलेगा, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, क्योंकि ये अर्धगोला के अंदर ये वृत्त वाला भाग आ गया। तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को निकालना पड़ेगा। रही बात कि दो अर्धगोला है तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बेलन हुआ तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम बारी बारी से जब निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। रही बात कि इसका लंबाई तो लिख दिए, इसका व्यास कितना, व्यास का मतलब यहाँ से यहाँ तक, यानी इसका व्यास कितना है, 5 mm। यानी हम अलग करके आप लोग को बता दिए। इसमें ये आ गया यहाँ, ये आपका व्यास हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, व्यास हो गया। समझ रहे हैं। अब रही बात, व्यास मालूम है, ऊंचाई मालूम है। ऊंचाई बेलन का नहीं मालूम है, पूरे कैप्सूल का मालूम है। तो सबसे पहले बेलन को छोड़ दीजिए, अर्धगोला को हमें, अर्धगोला में जो व्यास है उससे त्रिज्या निकल जाएगा, तो हमको तो त्रिज्या चाहिए केवल। चलिए हम अर्धगोला में चलते हैं। अर्धगोले में, अर्धगोले में आपके पास व्यास है, व्यास बराबर क्या है, 5 mm। ठीक है, तो त्रिज्या निकालेंगे आराम से हम, कितना हो जाएगा, व्यास बट्टा 2। तो आपके पास व्यास कितना है, 5, अब बट्टा में 2, तो कितना हो गया, 5/2 mm हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास त्रिज्या निकल गया तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। 2πr²। तो कितना अर्धगोला है, हम एक ही साथ, 2 अर्धगोला है तो 2 से हम गुना कर देंगे। ये 2 का मान तो 2a है, पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। r कितना है आपके पास, 5/2। चलिए 5/2²। अब कितना हो जाएगा, चलिए 2 दूना 4, 22। अब 5 पे 2 बार करेंगे तो 25, और नीचे में हो जाएगा 7, ये 2 दूना 4, तो 4 4 तो ऐसे कट गया। अब कितना हो जाएगा, 22 गुने 25/7। ठीक है, अब 22 25 को हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। देख लीजिए
22, 25 के। तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 दूना 10 एक 11, ठीक है। अब 2 दूना 4 और 2 दूना 4 एक 5, 0 4 एक 5 और 5 एक 6, ठीक है। फिर से एक बार देख लेंगे। 5 दूना 10, 5 दूना 10 एक 11, ठीक है। 2 दूना 4 और 2 दूना 4, यहाँ 4 होगा, ठीक है। तो 0 4 एक 5 और 4 एक 5, तो कितना हो गया 550। तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये 550 बट्टा 7 mm स्क्वायर। कितना हो गया 550 बट्टा 7 mm स्क्वायर आपको अर्धगोला के निकल गया। अब अर्धगोला के निकल गया, आपको कहाँ चलना है बेलन में। कहाँ चलना है बेलन में। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब बेलन में हमें मेरे पास ऊंचाई नहीं है, तो ऊंचाई कहाँ से लाएंगे। तो ऊंचाई इसका निकलेगा 9, मुझे याद है, लेकिन आप लोगों को हम निकाल के बताएंगे कि कैसे निकलेगा। तो चलते हैं बेलन में। बेलन में क्या बताए थे कि अगर अर्धगोला रहेगा तो उसका तिर्जा ही मान लीजिए, जो इसका तिर्जा रहेगा ये यहाँ से यहाँ जो तिर्जा रहेगा आधा भाग यहाँ से, यहाँ भी भाग वही रहेगा, समझ रहे हैं। तो इस तिर्जा को क्या करेंगे हम घटा देंगे। तो एक इसका भी है एक इसका भी है, तो दो के तो दोनों के जोड़ के हम घटावेंगे 14 में से, समझ रहे हैं। तो बेलन में ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 5/2 और 5/2, दोनों अर्धगोला का है ना, ठीक है। अब रही बात 14 माइनस 2 का एलसीएम 2, 2 इकाई 2, 5 इकाई 5, 2 इकाई 2, 5 इकाई 5। अब कितना हो जाएगा 14 माइनस 5 5 10/2। नीचा में एक तो दे ही सकते हैं, तो 1 2 का एलसीएम 2, 1 दूना 2 28, 14 दूना 28, 2 इकाई 2 10, तो 28 में से 10 गया तो कितना बचा 18/2, 2 नमा 18, 9 mm। 9 mm हम पहले हम बता दिए थे, तो यानी कि 9 mm इसका ऊंचाई हो गया। तो हम क्या निकाल देंगे इसका फट से बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। क्या होता है 2πr/h। 2 गुने 22/7 लेंगे जब तक पाई का मान कुछ कहा नहीं जाए। अब r कितना आपके पास निकाल के तो बता ही दी है 5/2, पहले ही निकाल दिया अर्धगोला में, वही उसका तिर्जा हो जाएगा। चलिए 5/2 और h कितना है 9, तो कितना हो जाएगा 22 दूना 44 गुने 5 गुने 9, 7 गुने 2, तो कितना हो गया 22 दूना 44, ठीक है। तो 22 गुने 5 गुने 9/7 हो गया, 9 × 5 = 45, 22 गुने 45/7। 22 और 45 के गुना कीजिएगा तो 990 बट्टा कितना हो जाएगा 7। एक बार कर लेते हैं गुना, देख लीजिए 22 और 45 के 5 दूना 10, 5 दूना 10 एक 11, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, तो 0 8 1 9, 990, 990/7 mm² हो गया। तो आपके पास यानी बेलन का भी निकल गया और दोनों अर्धगोला का भी निकल गया। अब रही बात, आगे चलिए। अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दोनों अर्धगोला का, दोनों
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसका कितना निकला था 550/7, दोनों पृष्ठीय ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 550/7, इसका कितना निकला 990/7, 7 का एलसीएम 7, तो 550 + 990 जोड़ दीजिएगा, 990 में 550 तो 0, 9 5 14, 9 5 14 1 1540, कितना हो गया 1540/7, 7 दूना 14, 1 बच गया, 7 दूना 14, 220 mm²। तो आप लोग मेरे हिसाब से कुल मिला के समझ गए होंगे कि इस कैप्सूल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला कितना निकला 220 mm²। बहुत मेहनत लगा निकालने में। अगर आप लोग फिर भी नहीं समझे होंगे तो आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है मेरा कि कमेंट्स के माध्यम से लिख के भेज दीजिएगा, जहाँ कुछ समझ में नहीं आया फिर से मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में समझाने का, अगर नहीं समझ में आया तो। चलिए इसी के साथ आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।